पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, आज संसार में धर्म को लेकर अनेकों समस्याएं फैल रही हैं, तो इसका क्या उपाय है? ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति 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 ओम। देखिए, किसी भी राष्ट्र को मजबूती के लिए आपसी संगठित होना, आपसी एकजुट होना, विचारों का, क्रियाओं का तालमेल होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक कोई राष्ट्र के वासी, राष्ट्र के नागरिक एकजुट नहीं होते हैं, संकल्पबद्ध नहीं होते हैं, एक साथ चलने को तैयार नहीं होते हैं, आपसी विचार विमर्श करके एक दूसरे को सलाह देना और सलाह लेने को तैयार नहीं होते हैं, तब तक राष्ट्र कमज़ोर रह जाता है, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं बनता है। इसलिए आज जो नाना प्रकार की विविधता है, नाना प्रकार का भेदभाव है, नाना प्रकार की संकीर्णता और तंगी सोच है, वह राष्ट्र को कमज़ोर कर रही है, राष्ट्र को विभाजित कर रही है, राष्ट्र को खोखला कर रही है। ऐसे में आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्र के जो शासक वर्ग है, जो नेतृत्व वर्ग है, वह शास्त्रार्थ की जो प्राचीन परंपरा रही, विद्वानों का आपसी जो प्रश्नोत्तर होते थे, संवाद होते थे, उसको पुनः बढ़ाने की, पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता है। किसी समय में तर्क को ऋषि माना जाता था, पर आज तर्क से विद्वत समाज ऐसे भयभीत होता है जैसे सिंह को देख करके बकरी और हिरण भयभीत हो जाता है। इसीलिए अज्ञानता फैल गई, अज्ञानता बढ़ रही, और अज्ञानता की वजह से राष्ट्र में आपसी विद्रोह, आपसी उपद्रव, आपसी कलह, आपसी तनाव, आपसी झगड़े, आपसी दंगा फसाद प्रारंभ हो गए। इसका यही विकल्प है कि हर वर्ग के, हर संप्रदाय के, मत के जो उच्च कोटि के सच्चे विद्वान हैं, जो कट्टरपंथी नहीं है, आग्रही नहीं है, दुराग्रही नहीं है, दुराग्रह से ग्रसित नहीं है, जो थोड़ा विचारशील हैं, जो विचार शक्ति रखते हैं, ऐसे विद्वानों का, हर धर्म के, हर मजहब के लोगों के विद्वानों का एक संगठित समुदाय होना चाहिए। परस्पर आपस में संवाद होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। ऐसे में विद्वानों के बीच में, बड़े बड़े सभाओं के बीच में उन विद्वानों को मंच पर उपस्थित करके अपने अपने वक्तव्य, अपने अपने विचार देने चाहिए। उनमें भी जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्र को संगठित और मजबूत करने वाली है, ऐसे विचारों को राष्ट्र नायक के समक्ष उपस्थित होकर के उन सब विचारों को इकट्ठा करना चाहिए। उसके आधार पर राष्ट्र की नियमावली बनाई जानी चाहिए, जिससे राष्ट्र खोखला हो, कमज़ोर हो और खंडित होने वाला हो। जिन विचारों से, उन विचारों को प्रतिबंधित करना चाहिए। जब तक ये विचार की परंपरा प्रारंभ नहीं होती, संवाद नहीं शुरू होगा, तब तक आपसी मतभेद निवृत्त नहीं होंगे और घर में आपसी विरोध, आपसी शत्रुता, आपसी कलह बढ़ता जाएगा और राष्ट्र कमज़ोर होता चला जाएगा। इसके लिए प्राचीन जो परंपरा थी, आपसी संवाद का, प्रश्नोत्तर का, जिज्ञासा और जिज्ञासा निवृत्ति का, जिज्ञासु जिज्ञासा करता था विद्वानों के से, अब विद्वान लोग उसकी निवृत्ति करते थे, उसको संतुष्टि करते थे। इससे आम जनता भी सुनने को रुचि रखती थी और सत्य असत्य को जानने के लिए समस्त आम जनता तैयार हो जाती थी। उससे सत्य का आचरण अपनाने में, सत्य को करने में, सत्य को जानने समझने में आसानी होती थी। झूठ को त्यागने में और भूलने में, छोड़ने में जनता समर्थ होती थी। पर जब से परंपरा लुप्त हो गई, जब से विद्वानों से आपसी संवाद खत्म हो गया, तब से कलह या शांति, उपद्रव बढ़ते चले गए। आज़ाद राष्ट्र को 10 टुकड़े करने से भी वो संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इससे राष्ट्र कमज़ोर होता है, राष्ट्र खंडित होता है, राष्ट्र बिखर जाता है और राष्ट्र शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए आज पुनः उसी परंपरा को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे आपसी मतभेद खत्म होकर के, मतदिल भेद खत्म हो जाए और सब एकजुट होकर के राष्ट्र की उन्नति की सोचें, राष्ट्र के हित की सोचें, राष्ट्र की उन्नति और पतन के बारे में सोचकर राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचें, उन्नति की दिशा में आचरण करें और चलें, और परस्पर के भेदों को भुला करके, जिससे राष्ट्र मजबूत हो, जन जन का कल्याण हो, प्राणी मात्र का हित हो, राष्ट्र का सर्वतोमुखी विकास हो। इन मुद्दों पर आकर के अपनी क्षमता को, अपने उत्साह को बढ़ाएं। इति ओम।